Hello everyone. Sri Jawaharlal Darda Education Societies, Yavatmal Public School welcomes you to the digital world. Welcome to YouTube channel YPS Back to Class. Please like and share our videos and subscribe the channel. आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं यवतमाल पब्लिक स्कूल की हिंदी शिक्षिका स्मिता मिश्रा यवतमाल पब्लिक स्कूल के YPS बैक टू क्लास इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण के एक महत्वपूर्ण भाग को पढ़ने वाले हैं। उस भाग का नाम है काल। काल को अगर सरल अर्थ में लिया जाए तो काल यानी समय। पर जब हम व्याकरण के दृष्टिकोण से काल की परिभाषा पढ़ते हैं तो वो कुछ इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो या पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल यानी क्या, यह तो हमने जान लिया कि काल यह क्रिया के समय का बोध कराता है। अब जानते हैं काल के मुख्य प्रकार के बारे में। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यकाल। लेकिन आज हम सबसे पहले भूतकाल इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके उप प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल यानी क्या? परिभाषा, क्रिया की जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि बीते हुए समय की बात की गई है। मतलब जो समय बीत चुका है उस समय में जो क्रिया संपन्न हुई है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उसने खाना खाया। खाया ये शब्द से आपको पता चल रहा है कि यह क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हुई है। अर्थात ऐसी क्रियाओं को हम भूतकाल कहते हैं। अब जानते हैं भूतकाल के प्रकार के बारे में। जिस प्रकार से काल का मुख्य प्रकार भूतकाल है, उसी प्रकार भूतकाल के भी उप प्रकार हैं। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवा है हेतु मद भूतकाल। इस प्रकार से भूतकाल के यह कुल 6 भेद होते हैं। तो अब हम यहाँ पर भूतकाल के 6 भेदों को एक एक कर जानेंगे। भूतकाल का सबसे पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। व्याकरण के दृष्टिकोण से उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर भूतकाल की क्रिया सामान्य रूप से घटित होती है। जैसे कि वह बाजार गया, उसने खाना खाया, सीता ने नृत्य किया। ये उदाहरण सामान्य भूतकाल के हैं क्योंकि यह क्रियाएं सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न हो रही है। भूतकाल का अगला प्रकार है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में अभी अभी होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि अभी अभी शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात
ये आसन्न भूतकाल की जो क्रिया है बस थोड़े देर पहले ही संपन्न हुई है। ऐसी क्रियाओं को ही आसन्न भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर एक विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि जितने भी उदाहरण यहाँ पर लिए गए हैं वो वाक्य आपके एक सरीके हैं, परंतु वह वाक्य आसन्न भूतकाल में कैसा है और सामान्य भूतकाल में कैसा है, यह परिवर्तन यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आसन्न भूतकाल में वाक्य कैसा हो गया? वह बाजार गया है, उसने खाना खाया है, सीता ने नृत्य किया है। इन तीनों वाक्यों से आपको पता चल रहा है कि ये जो क्रियाएं है ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही संपन्न हुई है। ऐसी क्रियाएं कहलाती है आसन्न भूतकाल। भूतकाल का अगला प्रकार है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी क्या? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में बहुत पहले पूर्ण होने का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में आपको पता चलता है कि आपकी जो क्रिया है वह बीते हुए समय में काफी समय पहले पूर्ण हो चुकी है। ऐसी क्रियाएं पूर्ण भूतकाल कहलाती है। जैसे कि हमने जो पहले उदाहरण लिए थे उन्हीं को यहाँ पर लिया है, परंतु पूर्ण भूतकाल में वे कैसे परिवर्तित हो गए वो देखिए। वह बाजार गया था, उसने खाना खाया था, सीता ने नृत्य किया था। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है या आप समझ पा रहे हैं कि ये जो क्रियाएं है ये काफी समय पहले पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए ये कहलाते हैं पूर्ण भूतकाल। भूतकाल का चौथा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में पूर्ण न होने का बोध हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इस परिभाषा का तात्पर्य यह है कि यह जो अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है वह भूतकाल में चल रही थी, लेकिन समाप्त हुई या नहीं इस बात का पता नहीं चलता है। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, वह बाजार जा रहा था, दूसरा वह खाना खा रहा था, तीसरा सीता नृत्य कर रही थी। इन तीनों वाक्यों में आपको पता चल रहा है कि अपूर्ण भूतकाल की क्रिया यह भूतकाल में चल रही थी, लेकिन समाप्त हुई या नहीं या पूर्ण हुई या नहीं इस बात का यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी क्रियाएं कहलाती है अपूर्ण भूतकाल। अब आगे जानते हैं भूतकाल के अगले प्रकार के बारे में, जो है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने या करने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर भूतकाल की इस क्रिया के होने में संदेह होता है, इसलिए ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। उदाहरण के तौर पर, वह बाजार गया होगा, वह खाना खाया होगा, सीता ने नृत्य किया होगा। इन तीनों वाक्यों में जब आप देख रहे हैं तो वाक्य को पढ़ते समय आपको ध्यान में आ रहा है कि ये जो भूतकाल की क्रिया है इन क्रियाओं में संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसी क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। भूतकाल के अंतिम प्रकार के बारे में जानते हैं, जो है हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से अतीत में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का आश्रित होना प्रकट हो, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इस भूतकाल में क्या होता है कि दो क्रियाएं होती है और वो दोनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे पर निर्भर होती है।
ऐसी क्रियाओं को हम हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, वह बाजार जाता तो सामान जरूर लाता। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। वह बाजार जाता तो सामान जरूर लाता। उसी प्रकार से वह खाना खाता तो उसे भूख ना लगती। सीता नृत्य करती तो प्रथम आती। तो इस प्रकार से जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर आश्रित होना या निर्भर होना प्रकट होता है, उसे हम हेतु मद भूतकाल कहते हैं। इस प्रकार से आज यहाँ पर हमने काल यानी क्या यह पढ़ा। काल यानी समय। उसके बाद काल के मुख्य 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और आज मुख्य रूप से हमने भूतकाल के 6 प्रकार के बारे में जाना, जो है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल YBS बैक टू क्लास इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।